बालको नमस्कार। 12वीं क्लास रिवीजन के क्रम में अगला अपना चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। परीक्षा में ये सबसे कम नंबर का पार्ट है, सबसे सरल पार्ट भी है, मात्र 3 नंबर का पार्ट है और एग्ज़ाम में आपको 1.5 नंबर के 2 सवाल पूछे जाएंगे। मतलब अपने को इस पार्ट में से 2 सवाल मिलेंगे 1.5 नंबर के ढूंढने। इस बार 1.5 नंबर के सवाल भी काफ़ी एग्जाम में मिलेंगे आपको, 12 सवाल करीबन 1.5 नंबर के होंगे। तो देखो करते हैं शुरू। जनरल स्वास्थ्य, WHO के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा। स्वास्थ्य का मतलब यही नहीं है कि आप केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। स्वास्थ्य का मतलब है शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक सभी प्रकार से क्या हैं आप स्वस्थ हों। परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। जनन व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH, पूरा नाम याद रख लेना। विद्यालयों में यौन शिक्षा की बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवाओं को सही जानकारी मिल सके, वे बच्चे यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में फैली भ्रांतियों पर विश्वास न करें। क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, लॉजिकल क्वेश्चन बना दे कि क्या विद्यालयों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, क्या इसके फ़ायदे हैं। ये आपको या पूरा पढ़ोगे तो आपके थोड़ा बहुत याद रह जाएगा, आप आराम से उसको कर सकते हो। अंडरलाइन मैंने इतने किया है, लेकिन आप इसको रीडिंग मार लेना एक बार, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कर पाओगे आप। आगे, मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए एक प्रक्रिया है उलूवेदन। तो 1.5 नंबर का एक प्रश्न बढ़िया बन सकता है, अमीनो सेंटेंसिस क्या है। उलूवेदन जांच, लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध तथा व्यापक बाल प्रतिरक्षण आदि। मतलब अमीनोसेंटेसिस वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा विकासशील भ्रूण की कोशिकाओं का विश्लेषण किया जाता है। विकासशील भ्रूण के बारे में पता किया जाता है कि उसमें किस प्रकार की कोई समस्या है, परंतु आजकल इसका दुरुपयोग होने लग गया। दुरुपयोग कैसे होते हैं? इस प्रक्रिया के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड लेके, एमनियोटिक द्रव्य लेके लिंग में बार बॉडी है कि नहीं है, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें बार बॉडी है कि नहीं है, उससे ये पता लगा लिया जाता है कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो लड़की है या लड़का है। और अगर फिर लड़की होती है तो कई बार गर्भपात की समस्या आ जाती है, गर्भपात करवा दिया जाता है कई लोगों के द्वारा। उससे बचने के लिए आजकल इसको बैन भी किया जाता है, इसको अमीनोसेंटेसिस की प्रक्रिया को सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया जाता। तो इसके ऊपर क्या रोकथाम लग सकती है, ऐसा प्रश्न लॉजिकली घुमाया जा सकता है। बाकी क्यों किया जाता है ये किया इसलिए जाता है कि जो पलरा भ्रूण है उसमें किसी प्रकार का कोई बड़ा सिंड्रोम ना हो। डाउन सिंड्रोम है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया, ऐसा कोई रोग हो तो पता चल जाए और शुरू में उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फिर तो भ्रूण की हत्या करनी जरूरी हो जाती है, पर सामान्यतः लड़का या लड़की होने पर भ्रूण की हत्या ना हो, इसके लिए फिर क्या किया जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली कहाँ पर खोज हुई? भारत में लखनऊ के केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। ये हालांकि इस पार्ट में 1.5 नंबर का प्रश्न आना तो छोटे नंबर तो क्या आएंगे, पर फिर भी एक एक लाइन से क्या पता घुमा के फिर आगे प्रश्न बना दे अगला। जनन स्वास्थ्य, 1990 में क्या जनसंख्या थी? 2 अरब थी। 2000 में 6 अरब हो गई, 11 में 7.2 अरब, फिर 2000 के अंदर ये मतलब संख्या बता रहे हैं कि किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ती जा रही है। मातृ मृत्यु दर व शिशु मृत्यु दर में एकदम से कमी आई है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब इस जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए कई प्रकार के उपाय हैं। क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया बन सकता है, जनसंख्या नियंत्रण की प्राकृतिक विधियों के बारे में बताइए, या गर्भ निरोधक हैं कई प्रकार के जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि जनसंख्या ना बढ़े, उसके लिए उपाय किए जा सकते हैं। तो प्राकृतिक विधियां दे रखी हैं यहाँ पर। क्या करती हैं प्राकृतिक विधियां, कौन कौन सी हो सकती हैं? 3 देखो मुख्य हैं, आवधिक संयम, बाह्य स्खलन और स्तनपान अनार्तव। पता है आपको, आवधिक संयम का मतलब 10 से 17वें दिन के बीच में संयम रखा जाए, ये निश्चित अवधि है, इस दौरान गर्भ धारण हो सकता है। बाह्य स्खलन का मतलब संभोग के दौरान जो वीर्य है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाए। और स्तनपान अनार्तव का मतलब है कि जब प्रसव के बाद में जब तक जो माता है उसके द्वारा दूध पान किया जाता है बच्चे को, तब तक पूर्णतः अगर स्तनपान करवाया जाए तो उस समय तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती है। तो ये एक तरीका है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके प्राकृतिक विधियां हैं, गर्भ धारण नहीं किया जाए उसके लिए। आगे देखो, रोध, कुछ विधियां रोध भी हैं, प्राकृतिक विधियां हैं।
साधन यूज किया जाए। कंडोम है, जैसे पतली रबर की लेटेक्स की एक पॉलीथीन जैसी स्ट्रक्चर आती है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आती है। फीमेल वाणों के लिए डायफ्राम है, गर्भाशय, गिरवा टोपी, वाल्ट आदि के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से जो होती हैं कुछ अच्छी क्वालिटी की, उनको दोबारा भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ अंतः गर्भाशय युक्तियाँ हैं, पूरा नाम भी याद रखना, IUD, अंतः गर्भाशय युक्ति। इनके अंदर नाम है, देखो IUD के उदाहरण हैं लिपस लूप है, तांबा मोचक IUD है, फिर तांबा मोचक IUD में कॉपर टी, कॉपर 7 मल्टीलोड और 375 कॉपर टी। हार्मोन मोचक IUD प्रोजेस्टास और LNT20, ये दो तो हार्मोन है और ये 3 के हैं, तांबा और ये लिपस लूप है एक। उसके बाद में IUD गर्भाशय के अंदर कॉपर Cu आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षणुक प्रक्रिया बढ़ जाती है, जिसके कारण शुक्राणु की गतिशीलता तो उसका निषेचन की क्षमता को कम कर देती हैं। वायर होता है कॉपर का, जो कि शुक्राणुओं को मृत कर देता है। तो जो औरतें गर्भावस्था में देरी चाहती हैं, अंतराल चाहती हैं कि कुछ समय गैप हो जाए दो बच्चों के बीच में, उसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ IUD है। ऐसा प्रश्न घुमा के मान लो बना दें। गर्भ निरोधक गोलियां भी हैं, जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संयोजन होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में किसका संयोजन होता है, याद रखना, या तो केवल प्रोजेस्टेरोन का या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, जिनको गोलियां या पिल्स के नाम से जाना जाता है। ये क्या करती हैं कि जब महामारी आती है तो 5 दिनों, माहवारी के 5 दिनों मुख्यतः पहले दिन से शुरू कर देते हैं और इसको लगातार लिया जाता है, 21वें दिन के तक लिया जाता है। और उसके बाद में जैसे इसको छोड़ते हैं, इसके 7-8 दिन के बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है। गैर स्टेरॉइड गोली भी आती हैं आजकल, जिनको महीने में, हफ्ते में एक बार लिया जाता है। स्त्रियों द्वारा प्रोजेस्टेरोन अकेले या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन के टीके भी आजकल इम्प्लांट किए जाते हैं। ये सब विधियां भी है जिससे द्वारा अपन गर्भधारण को रोका जा सकता है। मैथुन के 72 घंटे के भीतर भी अगर प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के संयोग से जो बना टीका है वो लगाया जाए तो भी गर्भधारण को रोका जा सकता है, गर्भ निरोधक के रूप में कार्य करता है। ये कब आवश्यक पड़ जाता है, जब किसी बलात्कार के केस में आपातकालीन स्थिति के संदर्भ में इसको तुरंत रोका जा सकता है। अब गर्भ निरोधन की जो स्थायी समाधान चाहिए, गर्भधारण का स्थायी समाधान चाहिए, तो शल्य क्रिया है ना, जिसको आपके बंदेकरण भी कहते हैं, शल्य क्रिया भी कहा जाता है। इस परिस्थिति के अंदर 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होता है शुक्र व उच्छेदन, एक होता है महिला के अंदर डिंब व उच्छेदन। मतलब महिला की डिंब वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है, या फिर पुरुष की जो शुक्रवाह उच्छेदन है उसको बांध दिया जाता है। दोनों ही परिस्थिति को पुरुष या महिला नसबंदी कहा जाता है। ये 1.5 नंबर वाले प्रश्न में इंपॉर्टेंट है, दिया जा सकता है। 1.5 नंबर वाले प्रश्न में इंपॉर्टेंट है, ये दिया जा सकता है, डायग्राम सहित दिया जा सकता है। डायग्राम याद रखना दोनों। देखो इसके अंदर शुक्रवाह है, ये वाला शुक्रवाह उच्छेदक है, और ये है डिंबवाह, ये डिंबवाहिनी है, उसको काट दिया दोनों को और बांध दिया गया। तो अब यहाँ से जब बढ़ेंगे ना, यहाँ से क्या बढ़ेंगे, शुक्राणु बढ़ेंगे, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, पार बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर अगर यहाँ कर दिया गया तो ये क्या है कि अंडाणु जो बने यहाँ पर वो यहाँ तक नहीं आ पाएंगे, फैलोपियन नलिका के द्वारा आपके यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। ऐसी परिस्थिति में शुक्राणु भी नहीं जा पाएंगे इधर। ऐसी परिस्थिति के अंदर दोनों में से जो महिला पुरुष है उसमें से किसी एक के अंदर इस प्रकार की अगर नसबंदी करवा दी गई तो गर्भधारण नहीं होगा। सहगर्भता का चिकित्सीय समापन, किसी कारण से अगर जानबूझकर करना ही पड़े, प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट ही करना पड़े, किसी कारण से मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कोई कारण आ जाए, ऐसी परिस्थिति में कानूनी मान्यता दी गई 1971 के अंदर भारत सरकार के द्वारा। वो अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना, या कई बार लापरवाही के कारण से यौन संबंध बन जाते हैं, या मैथुन जो की प्रक्रिया है बलात्कार वगैरह के घटनाओं के कारण से होती है, तो उसके लिए फिर रियल में जो भ्रूण है उसको निकाल दिया जाता है। उसको बोलते हैं सहगर्भता का चिकित्सीय समापन। ये 12 सप्ताह तक अगर करा जाए तब तो सुरक्षित है, और आगे किया जाता है तो फिर थोड़ा सा जटिल हो जाता है। यौन संचरित संक्रमण रोग भी हो सकते हैं, कुछ नाम याद रखना। कुछ यौन संचरित संक्रमण रोग STI, सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन, VD भी बोलते हैं उनको, जनन मार्ग RTI संक्रमण भी कहा जाता है। इनके नाम याद रखना, और बीमारियों के नाम याद रखना। गोनेरिया है, सिफिलिस है, हर्पिस है, जन्निंग परिसर्प है, क्लेमेडियता है, ट्राइकोमोनास है, लैंगिक मत्स्य हैं, यकृतशोथ भी है, और एड्स। ये सब क्या हैं, आपके यौन संचरित रोग हैं। इनकी लिस्ट बना लेना, लिख लेना, नाम याद कर लेना। इनमें आगे देखो, यकृतशोथ, हेपेटाइटिस B तथा HIV के संक्रमण एक व्यक्ति से सांझे से प्रयोग करने वाली सुइयों, शल्य क्रिया के दौरान औजार
आदि से ट्रांसमिट के द्वारा ये फैलता है। कुछ इनसे बचने के लिए उपाय बता रखे हैं। किसी अनजान व्यक्ति से यौन संबंध ना रखें, मैथुन के समय कंडोम का इस्तेमाल करें और यदि कोई आशंका था तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलना चाहिए। वंध्यता, अगर कोई औरत के बच्चा नहीं हो रहा तो अपन क्या क्या चीज़ें उसको बताई जा सकती हैं। यहाँ से आपको छोटे पर्सन मतलब आपको जो फुल फॉर्म वाले हैं पर्सन हैं वो मिल सकते हैं। ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है। इनमें एक क्या है, पात्र निषेचन, पात्र निषेचन में IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, बाहर ही करवा लिया जाए फर्टिलाइजेशन, और एक है भ्रूण स्थानांतर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है इसके बाद में, जिससे जो बच्चा पैदा होगा उसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेंगे। इसके अंदर एक टेक्निक होती है GIFT गैमिट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जैसे देखा GIFT है ना, गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। एक होता है ZIFT जिफ्ट जाइगोट इन इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट बनाकर फेलोपियन के अंदर ट्रांसफ़र करा जाए, या फिर गैमिट को सीधा किस में ट्रांसफ़र किया जाए, फेलोपियन नलिका में ट्रांसफ़र किया जाए। ये दोनों निषेचन की प्रक्रिया है, नाम भी पूरा याद रखना और उसका तरीका भी याद रखना। उसके बाद में देखो GIFT ZIFT 2 प्रकार की प्रक्रिया हैं। इसमें जो ट्रांसफ़र करते हैं सेल का उसको बोलते हैं ICSI, आपके अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। वीर्य सेचन की प्रक्रिया है AI प्रक्रिया है यहाँ पर, और उसके बाद में गर्भाशय वीर्य सेचन है IUI। इन सब को आपको एक एक लाइन के रूप में किताब से ऐसे कैसे याद कर लेना, आपके सर ने भी करा रखे होंगे। ये पूरा पार्ट आपका सरल होता है, इजीली बता दिया मैंने। देखो आप वीडियो को लाइक करें तो करें, परंतु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाला जो वीडियो है ना उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बार बार जो भी जहाँ से भी आपको सोर्स मिल रहा है वीडियो देखने का, आपके पास बार बार कोई ना भेजे, आप इजीली क्या करें उसको खुद ही नोटिफिकेशन आ जाए। और आगे भी ये चैनल आपके बायो में बहुत काम आने वाला है, इसलिए आप चैनल को अभी क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।